हेलो एवरीवन, जो आपको दो सिनेरियो दिया जाए, जैसे कि आपको एक लैपटॉप लेना है और एक स्मार्टफोन लेना है, जहाँ पे अब लैपटॉप में आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला जो ऑप्शन है उसके साथ आप थिन एंड लाइट जो अल्ट्रा बुक होते हैं ना, जैसे मैकबुक टाइप जो होती है, ऐसा एक ऑप्शन दिया जाता है। और दूसरा जो है गेमिंग भारी भरकम जो बड़ा लैपटॉप होते हैं जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, तो ऐसे भी ऑप्शन दिया है जहाँ पे दोनों का सीपीयू सेम है। जैसे कि मान लो आपको इंटेल i7 या इंटेल i5 जो भी है दोनों में मिलते हैं, नहीं तो Ryzen 7 या Ryzen 9 जो भी है, इन दोनों में सेम प्रोसेसर मिलते हैं। तो उसमें सब कौन सा चूज करने वाले हैं? मतलब प्राइस रेंज सेम हुआ तो आप ऑब्वियसली गेमिंग लैपटॉप के ओर जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होती है जो प्रोडक्ट। वहाँ पे आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी मिलेगा, जहाँ पे हाँ भारी भरकम होगा लेकिन उसमें वो कुछ जस्टिफाई भी करते हैं। एक्स्ट्रा जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो परफॉर्मेंस की इंप्रूव होती है। वहाँ पर जो सीपीयू यूज होते हैं वो ज्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं, कूलिंग भी ज्यादा होते हैं, तो थर्मल थ्रोटलिंग कम होते हैं, है कि नहीं। दूसरा सिनेरियो आप स्मार्टफोन लेना है, जहाँ पे आपको दो ऑप्शन है। यहाँ पे आप नॉर्मल स्लिम एंड लाइट जो भी है नॉर्मल फोन ले सकते हैं जो स्नैपड्रैगन 888 या 888 प्लस के साथ आते हैं, नहीं तो दूसरा ऑप्शन जो है आपको एक गेमिंग फोन लेना है जो सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं। तो उस सिनेरियो में आप कौन सा चूज करने वाले? मैं गलत नहीं हूँ तो आप ज्यादातर लोग जो 888 वाला प्रोसेसर नॉर्मल जो फोन आते हैं वही चूज करने वाले हैं। पहली बात तो कम प्राइस में मिलते हैं, ऊपर से वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आपको पता है ज्यादातर जो गेमिंग फोन है वो ओवर प्राइस होते हैं। गेमिंग फोन तो इंडिया में सब नाम के सब आसूस के ROG फोन आते हैं, नहीं तो और किसी का फोन नहीं है, तो नहीं तो बाहर नुबिया का रेडमी जी का आते हैं, शाओमी का ब्लैक शार्क आते हैं और आसूस का ROG, बहुत सारे गेमिंग फोन होते हैं। जैसे लिनोवो का लीजियन सीरीज भी होती है जो इंडिया में नहीं आते, लेकिन इंडिया में से आसूस का ROG आते हैं। मैं ओवरऑल ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब बात आती है लैपटॉप की, जो ज्यादातर लोग गेमिंग लैपटॉप प्रेफर करते हैं, मतलब सेम प्राइस रेंज में जो नॉर्मल लैपटॉप के बदले गेमिंग लैपटॉप ज्यादा प्रेफर करते हैं। और सेम सिनेरियो आप स्मार्टफोन में ले लें तो ज्यादातर लोग जो है आईफोन या सैमसंग या कुछ भी जो फ्लैगशिप फोन होते हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू गेमिंग स्मार्टफोन। तो ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या रीजन है जो लोग एक सिनेरियो में दूसरे सिनेरियो से मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। हालांकि स्पेक्स की बात आए तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे कि नॉर्मली गेमिंग लैपटॉप में ज्यादा स्पेक्स मिलते हैं और नॉर्मल लैपटॉप में कम स्पेक्स मिलते हैं। सेम चीज आपको स्मार्टफोन में मिलते हैं। तो उसमें से पहला रीजन है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं। जहाँ गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं ना, जो एक चीज हमेशा सही रहते हैं वो है उसका स्पेक्स, है ना। दोनों ही सिनेरियो में स्पेक्स तो सही रहते हैं लेकिन वो ऑप्टिमाइज भी ज्यादा होते हैं। जैसे कि आपको 50,000 या 55 या 60,000, जैसे कि मैं वीडियो बनाया था जो 60,000 के अराउंड कौन से लैपटॉप अच्छे हैं, वहाँ पे मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ पे वो 60,000 के अंदर जो लैपटॉप्स मिल रहे हैं वहाँ पे अल्ट्रा भी मिलते हैं और गेमिंग लैपटॉप भी मिलते हैं। लेकिन उसमें जो क्या होते हैं, उसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। आपको पता है अपने की जरूरत नहीं है, जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो ज्यादातर उसको परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में काम आती है जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। नहीं तो जनरली जो अल्ट्रा बुक में होते हैं उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं। जैसे इंटेल में हो गया तो इंटेल का आइरिस इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो आते हैं, नहीं AMD में हो गया तो वहाँ पे रेडियन की ग्राफिक्स आते हैं, मतलब जो इंटरनल ग्राफिक्स होती है कि नहीं। तो डिफरेंस वहीं पे आ जाते हैं। और सेम चीज आप स्मार्टफोन में देखो तो पहला जो हाई रिफ्रेश रेट वाला जो डिस्प्ले होती है वो आसूस ROG फोन में आए थे, जो 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट। नहीं तो जनरली पहले जो क्या होते हैं ज्यादातर स्मार्टफोन जो है 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, लेकिन आज कहते हैं 120 हर्ट्ज कॉमन है, 120 या 144 हर्ट्ज। लेकिन आजकल जो है गेमिंग स्मार्टफोन वो 165 हर्ट्ज तक भी रिफ्रेश रेट वाला स्मार्टफोन मिलते हैं। जो मतलब स्पेक्स के मामले जो इवोल्यूशन होती है ना, ज्यादातर उस गेमिंग स्मार्टफोन ही ज्यादा होते हैं। लेकिन जो बात आती है प्राइस टू परफॉर्मेंस, मतलब सेम जो 888 वाला जो प्रोसेसर है वो अराउंड 30-35,000 मिल जाएगा। जैसे iQOO के जो फोन होते हैं वहाँ पे 34 या 35,000 888 मिल जाए, 888 प्लस भी मिल जाए, जैसे कि iQOO 9 ऐसी शायद। तो ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जो कम प्राइस रेंज में सेम परफॉर्मेंस और सेम स्पेक्स के साथ आ रहे हैं, और उससे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होती है वो नॉर्मली गेमिंग फोन उतना खास होते नहीं है, उससे ज्यादा अच्छे है ना। और सेम चीजों के लिए मैं ज्यादा पैसा देकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन लैपटॉप के मामले में कुछ अलग है, हाँ। लेकिन स्मार्टफोन में क्या है ना, वो अलग अलग ऑडियंस टारगेट करने के बावजूद भी जो गेमर होते हैं और जो नॉर्मल यूजर होते हैं, दोनों ही जो गेमिंग स्मार्टफोन से दूर रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वैल्यू फॉर मनी नहीं होते। अब दूसरे रीजन की बात करें वो है प्रैक्टिकलिटी, मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी। जैसे कि गेमिंग स्मार्टफोन में क्या होती है, ज्यादातर जो है बहुत हाई एंड प्रोसेसर यूज होते हैं और मतलब स्पेक्स तो भर भर के हैं। जैसे कि आप देखोगे जहाँ पे 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आते हैं, वो ओपन वेपर कूलिंग चैम्बर आते हैं, एयर ट्रिगर आते हैं, वहाँ पे सब बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम्स आते हैं। मतलब हार्डवेयर जो है ना वो जबरदस्त होती है, इंक्लूडिंग कैमरा सेंसर। और कैमरा सेंसर ही सब अच्छे हैं। जैसे ज्यादातर गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च के एक चीज आप नोटिस करना, जहाँ पे उसको उनको कोई कैमरा सैंपल की कोई मतलब नहीं है। उन लोगों से मतलब सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट कितने साल देंगे, क्या होंगे, इस सब से हम लोग बात नहीं करते। वो अलग दुनिया में जीते हैं, उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोग सिर्फ स्पेक्स हैं, जैसे कि 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, उसके साथ 6D वाइब्रेशन होती है, इसी टाइप का मोटर यूज है जो वाइब्रेशन मोटर होती है, वहाँ पे इस क्वालिटी का डिस्प्ले यूज हुआ है, उसमें इतना टच सैंपलिंग रेट है। लेकिन ऑप्टिमाइज कैसे हुआ है उसके बारे में ज्यादातर बात नहीं करते। जो जैसे कि आपको एप्पल के जो लॉन्च इवेंट आप देखोगे वहाँ पे ज्यादातर जो है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और हालांकि ऐसा तो नहीं है, एप्पल प्रोसेसर ए सीरीज का जो बायोनिक्स चिप्स होते हैं वो स्नैपड्रैगन के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं, कहीं ज्यादा ऑप्टिमाइज भी होते हैं। तो जिन लोग हाई एंड गेम खेलना भी होता है तो आप आईफोन 13 आ रहे हैं, 13 प्रो आ रहे हैं, आई थिंक 60,000 के अराउंड आ रहे हैं, 55 to 60,000 जो गेमिंग फोन भी इतनी प्राइस में आते हैं, तो उसमें ज्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं और ज्यादा स्मूथली आप गेम
खेल सकते हैं, है कि नहीं। इसीलिए जो कहते हैं, जो प्रैक्टिकलिटी की बात है ना, जो आपको कम प्राइस में चाहिए तो कम प्राइस में मिल जाएंगे, जैसे कि 30-35,000 में मिल जाएगा, तो उसके लिए 50,000 क्यों खर्चा करना। आपको 50-58,000 खर्चा करना है तो अब मैं आईफोन ना ले लूं, है ना। आईफोन में ज्यादा ऑप्टिमाइज, ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर होती है, कैमरा अच्छे हो, सब कुछ अच्छे होता है। लेकिन यहाँ पे जो माना कि हाँ ठीक है, उसका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, लेकिन स्मार्टफोन एक्चुअली स्मार्टफोन होते हैं, स्ट्रीमिंग डेक थोड़ी है। स्ट्रीमिंग डेक हो तो स्ट्रीमिंग डेक नहीं ले लेंगे लोग। रेजर का भी आता है ना स्ट्रीमिंग डेक, और लॉजिटेक का भी रिसेंटली लॉन्च किया जो स्ट्रीम डेक होती है, वो अलग चीज है। निंटेंडो को भी आती है ना। वही सेम चीज आप लैपटॉप में पकड़े तो वो गेमिंग लैपटॉप वैसे होते हैं ना, जो उसको नॉर्मल यूज भी करना होता है ना, वो गेमिंग लैपटॉप लगा तो डिसअपॉइंट नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं, फीलिंग नहीं होगा कि हाँ ज्यादा पैसे का कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा लैपटॉप के मामले में नहीं होते हैं। क्योंकि वहाँ पे अब सेम पैसे, जैसे मैंने बताया 50-60,000 के बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे गेमिंग लैपटॉप मिल जाते हैं, और नॉर्मल लैपटॉप भी मिल जाते हैं सेम प्रोसेसर के साथ, और जिसको परफॉर्मेंस उतना मतलब नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभार मन किया तो परफॉर्मेंस यूज कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर प्रूफ के लिए, है नहीं। तो वो गेमिंग लैपटॉप प्रेफर करेगा, क्योंकि उसका डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलते हैं, अच्छा कूलिंग सिस्टम मिल रहे हैं, और सॉफ्टवेयर तो दोनों में सेम ही होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो बाकी जितने भी सेंसर्स होते हैं और वो जो इंटीग्रेशन होती है वो ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। और दूसरी चीज ये है कि लैप हमेशा आपके साथ नहीं रहती। जैसे कि आप लैपटॉप क्यों लेंगे, प्रोडक्टिविटी के लिए लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग करना है, गेम खेलना है, या वो ऑफिस का काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट का शीट का, एक्सेल का काम करना है, ये सब के लिए लोग, राइट। तो मोस्टली प्रोडक्टिविटी लोग यूज होता है। प्रोडक्टिविटी में ज्यादा स्पेक के ऊपर डिपेंडेंट होती है, लेकिन स्मार्टफोन ऐसा नहीं। स्मार्टफोन जो होता है ना, वर्सेटाइल होना जरूरी होती है, तो इसी चीज में वो लैक कर। गेमिंग स्मार्टफोन बनाने का सबसे बड़ा वजह है, जो आखिरी वजह है, वो है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि आपको पता है किसी भी स्मार्ट डिवाइस को स्मार्ट बनाते हैं उसका सॉफ्टवेयर। गेमिंग स्मार्टफोन वाले कंपनी जैसे कि आसूस का ज्यादातर इंडिया में लॉन्च होते हैं, बाकी होगा तो बाहर में लॉन्च होते हैं, जैसे कि ब्लैक शार्क हो गई, रेड मैजिक हो गई, वो बाहर के लॉन्च होते हैं, इंडिया में लॉन्च नहीं होते हैं। तो आसूस का है, आसूस का शायद 5 इयर्स अभी सेल्स में चल रहे हैं, जो स्नैपड्रैगन 888+ के साथ आते हैं। लेटेस्ट वाला शायद नहीं आता, जो 6D वाला होती है ना, वो नहीं आते। जैसे कि वहाँ पे फ्लैप ओपन हो जाते हैं, वहाँ से एयर चैम्बर होती है, बहुत सारे एक्सेसरीज मिल जाते हैं बेसिकली बताए तो। लेकिन हार्डवेयर तो जबरदस्त मिल जाते हैं। सोनी का कैमरा मिलते हैं, हाई क्वालिटी का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिल जाता है, मतलब हाई क्वालिटी एंड हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाते हैं, हाई ट्रांसपेरेंट रेट वाला डिस्प्ले मिल जाते हैं, एयर ट्रिगर मिलते हैं, 3.5mm हेडफोन जैक भी मिल जाते हैं, शायद 6 में नहीं मिलते, 5S में मिल जाते हैं, और उसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल जाते हैं, बड़ा बैटरी भी मिल जाते हैं, है ना। लेकिन जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की बात आई, ऑब्वियसली वहाँ पे मतलब आप लोगों को ये तो ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ये स्मार्टफोन है, इसको पहली काम उसको स्मार्टफोन का करना चाहिए। उसके बाद गेमिंग जो है ऑप्शनल है, वो टारगेटेड नहीं है। अब टारगेटेड करोगे तो अलग बात है, लेकिन टारगेटेड लोग भी उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो उसको लेके क्या फायदा। अदर हैंड अब लैपटॉप की बात करें, जो ज्यादातर जो विंडोज लैपटॉप होते हैं, जो गेमिंग लैपटॉप ऑब्वियसली विंडोज के साथ विंडोज 11 या विंडोज 12 के साथ आते हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, जो एक सस्ता लैपटॉप में सेम विंडोज मिलते हैं, और जो महंगा लैपटॉप है उसमें भी सेम विंडोज ही मिलते हैं, है ना। लेकिन स्मार्टफोन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे कि अलग अलग कंपनी अलग अलग यूआई यूज करते हैं। और आपको पता है ब्लूटूथ के मामले में स्मार्टफोन कंपनी किसी से कम नहीं है। जैसे कि ओप्पो वीवो तो भाई साहब 50-60 हज़ार के फोन में भी ब्लूटूथ लगा हुआ है ना, तो उतना क्लीन एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। और ऊपर से आप लोग 50-60 हज़ार खर्चा करेंगे तो प्रीमियम ब्रांड लेने की कोशिश करेंगे। एंड्रॉइड मिलना है तो आप लोग सैमसंग ले लेंगे, नहीं तो आईफोन का अच्छा ऑप्शन होती है। जो परफॉर्मेंस वाले लोग होते हैं वो आईफोन ले लेंगे। आईफोन के साथ आईफोन का आफ्टर सेल सर्विस भी ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे इशू आप ऑनलाइन सर्च करो तो मिल जाएगा। गेमिंग जो स्मार्टफोन लिए हैं ना जो लोग, स्पेक्स थोड़ी ना, स्पेक्स हम लोग यूज नहीं करते, यूज करते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में सॉफ्टवेयर को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। जो हम इंट्रोडक्शन किसके साथ कर रहे हैं, हाँ स्पेक्स जरूरी है, लेकिन स्पेक्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। उसको स्पेक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जो हार्डवेयर तो जबरदस्त है उसमें, लेकिन हार्डवेयर को फायदे नहीं उठा, मतलब हार्डवेयर को यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से हार्डवेयर के उसके जो यूज कर पाते हैं। जो सॉफ्टवेयर ही बेकार हुआ, लैग किया, या जो भी अपडेट नहीं मिला ढंग के टाइम पे, तो वो एक्सपीरियंस खराब कर देते हैं। और तो आप 50-55,000 पे कर रहे हैं तो आप कुछ तो प्रीमियम एक्सपेक्ट करेंगे, है कि नहीं। जैसे कि आप एप्पल के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छे खासे स्पेक्स वाले फोन देते हैं, उसका ऑप्टिमाइज भी होते हैं अच्छे खासे, है ना। उसका इकोसिस्टम सबको पता है, एप्पल का इकोसिस्टम कितना जबरदस्त होती है ना। लेकिन ओवरऑल बात यही है, जो गेमिंग स्मार्टफोन है ना, उसको प्रैक्टिकलिटी ज्यादा होना जरूरी होती है, चाहे वो प्राइस के मामले में हो, चाहे स्पेक्स के मामले में हो। और सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही है, उसको इंप्रूव करने की जरूरत होती है। लेकिन जो गेमिंग स्मार्टफोन से लोग आजकल ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। बाकी जितने भी ब्रांड्स आपको पता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ अब क्या क्या हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट की जो सिचुएशन है वो खराब ही होते जा रहा है। किसी में डिस्प्ले बंद हो जा रहा है, किसी में हार्डवेयर खराब हो जा रहा है। यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप की बात करें, स्पेशली नॉर्मल लैपटॉप से गेमिंग लैपटॉप ज्यादा वैल्यू फॉर मनी इसलिए होते हैं, वहाँ पे जो हार्डवेयर होते हैं वो इंप्रूव्ड होते हैं नॉर्मल लैपटॉप के मुकाबले। उसमें थर्मल भी ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब जो कूलिंग सिस्टम होती है ना। और तीसरी बात, उसमें ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए लोग सेम पैसे के साथ आपको ज्यादा फीचर मिल रहा है, ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन भी सेम है सॉफ्टवेयर की। इसमें भी विंडोज 11 या 12 जो भी है, इसमें भी
11 और 12 मिल रहे हैं, तो सेम पैसा देके ज्यादा स्पेक्सबल लैपटॉप लेना ही पसंद करेंगे। आपको कुछ डेडिकेटेड लोग होते हैं जो बिजनेस क्लास जो 2-in-1 होते हैं, मतलब पर्सनली तो मैं प्रेफर नहीं करता 2-in-1 जो लैपटॉप होते हैं जो ऐसे फोल्ड हो गया टच स्क्रीन वाला हो जाता है ना। तो अब बताना आप कौन प्रेफर करते हो और मेरे से एग्री करते हो कि नहीं करते कि जो मैं गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो बताया, तो आप लोगों से ऐसा कौन से लोग हैं जो आप गेमिंग स्मार्टफोन यूज करते हैं या यूज करने के बारे में सोच रहे हैं, और आपको क्या चीज उसको अच्छा लगा और किस वजह से आप वो चूज करना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।